हे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको टॉप 10 गुज्जर गैंगस्टर इन इंडिया के बारे में बताने वाले हैं। इन गैंगस्टरों में से कुछ गैंगस्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया है, तो वहीं कुछ गैंगस्टर पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। जो गैंगस्टर अभी भी फरार चल रहे हैं, पुलिस उनकी तलाश में दिन रात जुटी हुई है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट में किसी गैंगस्टर का नाम छूट गया है, तो आप हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। हम जब कभी भी इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे तो आपके द्वारा किए गए कमेंट वाले नामों को वीडियो में ज़रूर शामिल करेंगे। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 10 पर नाम आता है कुख्यात गुज्जर गैंगस्टर लक्की गुज्जर का। लक्की गुज्जर मुरादाबाद का निवासी है, जिस पर हत्या के प्रयास, लूट डकैती और रंगदारी के दर्जनों से भी अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। लक्की गुज्जर बचपन में पढ़ाई लिखाई में काफ़ी तेज था। जब लक्की कक्षा 8 में पढ़ता था, तब मुरादाबाद के लाइन पार स्थित एसडीएम इंटर कॉलेज में सीट के मामूली विवाद को लेकर हुए झगड़े ने लक्की की जिंदगी बदल दी। सीट के मामूली झगड़े में लक्की ने स्कूल कैंपस में फायरिंग कर दी, जिससे लक्की का रुतबा बढ़ने लगा। धीरे धीरे लक्की लड़कों को पीटने की सुपारी लेने लगा। आए दिन गोलियों की तड़तड़ाहट आम हो गई और आम लोगों में लक्की का भय बढ़ने लगा। फिर लक्की ने इंटर पास करके मुरादाबाद के ही एक केजी के कॉलेज से छात्र संघ का चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। ये वो मोड़ था जहां से लक्की ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ा और हार गया, और इस हार से बौखलाए लक्की ने जीते हुए प्रत्याशी को कॉलेज कैंपस में ही गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया और जुर्म की दुनिया में कदम रखा। इस घटना के बाद लक्की का दबदबा पूरे मुरादाबाद में बढ़ने लगा और तमाम छोटी मोटी गैंग लक्की से हाथ मिलाकर उसके लिए काम करने लगी। लक्की जुल्म की उस ऊंचाई पर पहुंच चुका है जिसे छू पाना गैंगस्टरों के लिए सपने जैसा है। अब दिल्ली, एनसीआर और पंजाब हरियाणा के सभी गैंग लक्की के लिए काम करते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 9 पर नाम आता है कुख्यात गुज्जर गैंगस्टर अंकित गुज्जर का। अंकित गुज्जर बागपत के खैरेला चांदनी गांव का रहने वाला है। अंकित गुज्जर शुरुआत में सुंदर भाटी गैंग का सक्रिय बदमाश था। वह वर्ष 2004 में पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था। अंकित गुज्जर पर हत्या के प्रयास, रंगदारी, लूट के 22 से भी अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी पर 2 लाख का इनाम भी घोषित किया हुआ है। अंकित गुज्जर दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में आतंक का पर्याय बना हुआ है। इसने जुर्म की दुनिया में कदम वर्ष 2015 में विजय पंडित भाजपा सदस्य की हत्या करके रखा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया था। वर्ष 2019 में वह जमानत पर बाहर आया था। फिर उसने अपने गांव आकर धमकी भरे पोस्टर लगवाए, जिसमें उसने कहा था कि जो भी उसके खिलाफ चुनाव लड़ेगा उसका भी वही हाल होगा जो उसके विरोधी विनोद का हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि वर्ष 2019 में अपने राजनीतिक विरोधी विनोद की हत्या कर दी थी। इसके बाद इसने फरवरी 2019 में प्रिंस बिहारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अप्रैल 2019 में इसने नोएडा के कॉल सेंटर व्यापारी का अपहरण कर लिया था। फिर अंकित ने दिल्ली को अपना गढ़ बना लिया और आपराधिक घटनाओं को इल्जाम देने लगा। दिल्ली में इसने चौधरी गिरोह से हाथ मिलाकर काम करने लगा। इसके बाद उसने अपना चौधरी गुज्जर गिरोह बना लिया। ये दोनों गिरोह उत्तरी दिल्ली में अपना नेटवर्क फैलाने की कोशिश कर रहे थे। तभी दिल्ली पुलिस ने अंकित गुज्जर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जेल में कुछ समय बाद अंकित गुज्जर की मौत हो गई। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 8 पर नाम आता है कुख्यात गुज्जर गैंगस्टर बिंदर गुज्जर का। बिंदर गुज्जर हरियाणा का रहने वाला है। इस पर हत्या के प्रयास, रंगदारी के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपको बता दें कि बिंदर गुज्जर ने नवंबर 2015 में प्रॉपर्टी डीलर राजू शेट्टी की हत्या सुपारी देकर कराई थी। इसके बाद हरियाणा क्राइम ब्रांच ने इसको 4 साथियों के साथ गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया था। पुलिस द्वारा पूछताछ में इसने बताया कि पुरानी रंजिश की वजह से इसने राजू शेट्टी की हत्या सुपारी देकर कराई। बिंदर गुज्जर और संदीप गडोली एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। संदीप गडोली के एनकाउंटर में बिंदर गुज्जर का हाथ था। आपको बता दें कि 4 अक्टूबर 2015 को बिंदर गुज्जर के भतीजे अशोक की हत्या करके घर के सामने ही कर दी गई थी
उसका आरोप संदीप गडोली और उसके साथियों पर लगा था। पुलिस ने संदीप सहित कई लोगों पर केस दर्ज किया था। इस हत्या के कुछ घंटे बाद ही संदीप गडोली के एक नज़दीकी मनीष खुराना पर जानलेवा हमला किया गया था। इस हमले में बिंदर गुज्जर को आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। आपको बता दें कि संदीप गडोली और बिंदर गुज्जर के बीच चल रही इस गैंगवार में अब तक कई लोग मारे जा चुके हैं। दोस्तों, अक्टूबर 2016 में जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर बिंदर गुज्जर के बड़े भाई मनीष गुज्जर पर हथियारबंद बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी, जिसमें मनीष गुज्जर मौके पर ही मारा गया था। वहीं 2 अन्य लोग घायल हो गए थे। आपको बता दें कि बिंदर गुज्जर का बड़ा भाई मनीष गुज्जर डेयरी और शराब का कारोबार करता था। उस रात वह ओल्ड रेलवे स्थित अपने शराब के ठेके से कैश कलेक्ट करके अपनी कार से गया और ठेके पर पहुंचते ही घात लगाए बैठे बदमाशों ने मनीष पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे मनीष की मौके पर ही मौत हो गई थी और आरोपी वहां से फरार हो गए थे। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 7 पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर अजय गुज्जर का। अजय गुज्जर गांव तुमसरा का निवासी है। अजय गुज्जर लूटपाट, हत्या के प्रयास व रंगदारी के दर्जनों मामलों में लिप्त है। कुख्यात अजय गुज्जर पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ है। वह हरियाणा ही नहीं, यूपी और राजस्थान जैसे राज्यों के भी दर्जनों आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। वह पलवल जिले के अपराधियों की लिस्ट में पहले नंबर पर है। आपको बता दें कि उसने पलवल के एक फाइनेंसर डॉक्टर प्रहलाद को फिरौती न देने पर गोली मारकर घायल कर दिया था। इसके बाद उसने होली पर एक सातिर बदमाश की छाती में गोली मारकर उसे भी गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इसके अलावा कपिल चौधरी को चाकुओं से गोंदकर इसने घायल कर दिया था। दोस्तों, आपको बता दें कि उस पर पूर्व पार्षद चंदीराम गुप्ता व व्यापारी अनिल सिंगला से फिरौती मांगने का भी आरोप है। पुलिस गुज्जर के डर से सुरक्षा दे रही है, लेकिन अजय गुज्जर पुलिस की पहुंच से बाहर है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 6 पर नाम आता है कुख्यात गुज्जर गैंगस्टर हरिया का। हरिया हरियाणा का कुख्यात गैंगस्टर था। हरिया गुज्जर पर हरियाणा, यूपी व राजस्थान में हत्या के प्रयास, लूट, रंगदारी के 40 से भी अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपको बता दें कि हरिया उर्फ पवन गुज्जर ने पलवल के गांव बिल्लोचपुर में चेयरमैन व उसके चचेरे भाई की हत्या कर दी थी। तब से हरियाणा पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया हुआ है, जिसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया था। आपको बता दें कि नीमराणा में ज्वेलर्स से लूट के बाद पुलिस ने हरिया के खास गुर्के अरुण गुज्जर को मुठभेड़ में तिगावा में मार गिराया था। गुज्जर गैंगस्टर हरिया को ज्वेलर्स लूट के अपराध में पुलिस ने 14 फरवरी को दिल्ली के दुल्लूपुरा के समीप से गिरफ्तार कर 6 दिन की रिमांड पर भेज दिया था। पुलिस उसे मेडिकल के लिए सिविल अस्पताल लेकर गई। मेडिकल के बाद जब पुलिस उसे थाने ला रही थी, तभी हरिया को सांस लेने में परेशानी हुई थी, जिसके बाद पुलिस फिर उसे मेडिकल ले गई, जहां हरिया को अटैक के कारण मौत हो गई थी। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 5 पर नाम आता है कुख्यात गुज्जर गैंगस्टर नरेश भाटी का। नरेश भाटी मूलतः ग्रेटर नोएडा का रिठोड़ी गांव का रहने वाला था। यह एक पढ़े लिखे परिवार से ताल्लुक रखता था। इसका हथियारों से कोई लेना देना नहीं था। नरेश भाटी के चाचा दिल्ली में एसडीएम तथा इसके ताऊ विदेश मंत्रालय में सचिव थे। वहीं इसके पिता खेती का काम संभालते थे। 90 के दशक में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर नरेश भाटी के दादा और ताऊ की एक के बाद एक करके हत्या कर दी गई, जिसके बाद खुद की जान बचाने तथा पिता और दादा की हत्या का बदला लेने के लिए नरेश भाटी ने हथियार उठा लिया था। इसके बाद नरेश भाटी और उसका परिवार अपराध की दुनिया में घुसता चला गया। दोस्तों, आपको बता दें कि अपराध की दुनिया में घुसने के बाद नरेश भाटी सतबीर गुज्जर गैंग में शामिल हो गया था। 1990 के दशक के अंतिम दिनों में अपने ही गैंग के सहयोगी सुंदर भाटी से सिकंदराबाद ट्रक यूनियन पर कब्जे को लेकर दरार पड़ गई और दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। दोनों गैंगों में ट्रांसपोर्ट के ठेकों को लेकर ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में गैंगवार हुआ था। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को खत्म करने के कई बार जानलेवा हमले कराए थे। 3 राज्यों की पुलिस
जो नरेश भाटी और सुंदर भाटी की दोस्ती से परेशान थी, अब दोनों की दुश्मनी से परेशान थी। इसी दौरान नरेश भाटी अपने दबदबे के दम पर जिला पंचायत सदस्य बन गया था, जो कि सुंदर भाटी को जरा भी रास नहीं आया। इसलिए दादरी विधानसभा चुनाव के दौरान दोनों ही मैदान में उतर गए, लेकिन दोनों को ही हार का मुंह देखना पड़ा। दोस्तों, आपको बता दें कि वर्ष 2003 में सुंदर भाटी ने नरेश की कार पर हमला करा था, जिसमें नरेश भाटी तो बच गया, लेकिन उसका ड्राइवर व गनर की गोली लगने से मौत हो गई थी। इस हमले के बाद सुंदर भाटी तुरंत दूसरे हमले की तैयारी में जुट गया और कुछ महीने बाद ही मार्च 2004 में सुंदर भाटी को एक बार फिर नरेश की हत्या का मौका मिल गया। सूत्रों के अनुसार सुंदर भाटी को खबर मिली कि नरेश भाटी उसके गांव गगोला की पुलिया से होकर गुजरने वाला है। फिर क्या था, सुंदर भाटी ने सुंदर भाटी की हत्या के लिए जाल बिछा दिया। जैसे ही नरेश भाटी की कार गांव की पुलिया के पास पहुंची, उसे चारों ओर से घेरकर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई। इस गोलीबारी में मौके पर ही नरेश भाटी और उसके 2 साथियों की मौत हो गई। इस घटना के बाद गैंग की कमान नरेश के भाई रणदीप ने संभाल ली थी। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 4 पर नाम आता है कुख्यात गुज्जर गैंगस्टर सुंदर भाटी का। सुंदर भाटी गौतम बुद्ध नगर के गगोला का रहने वाला था। सुंदर भाटी पर हत्या, लूट व रंगदारी के कुल 40 से भी ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसी वजह से इस पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। इसने 1993 में जुल्म की दुनिया में कदम रखा था और धनकोर निवासी मदन शर्मा की हत्या इसका पहला कत्ल था। शुरुआती दिनों में सुंदर भाटी और नरेश भाटी दोस्त हुआ करते थे और दोनों साथ मिलकर गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, दिल्ली सहित वेस्ट यूपी में हत्या सहित लूटपाट की घटनाओं को इल्जाम दिया करते थे। लेकिन एक दिन इनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। इसी कारण सुंदर भाटी और नरेश भाटी गैंग की शुरुआत हुई थी। इन दोनों नोएडा व ग्रेटर नोएडा में ट्रक ट्रांसपोर्ट का काफ़ी बोलबाला था। इसी कारण सुंदर भाटी ट्रक ट्रांसपोर्ट पर कब्जा करना चाहता था। ऐसी ही मंशा कुछ नरेश भाटी की थी। इसी बीच सुंदर भाटी ने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की और नरेश भाटी को खुद चुनाव लड़ने से मना किया। इन्हीं 2 वजह से इनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई और दोनों के बीच गैंगवार शुरू हो गई। इसी दौरान नरेश भाटी ने जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और जीत भी गया। इस हार जीत में दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। वर्ष 2003 में सुंदर भाटी ने नरेश भाटी की मारकर मेरठ में हमला बोल दिया और कार पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसमें नरेश भाटी तो बच गया, लेकिन उसका ड्राइवर व गनर की मौत हो गई। इसके बाद सुंदर भाटी को खबर मिली कि नरेश भाटी इसके गांव के पास गगोला से गुजरने वाला है। फिर क्या था, सुंदर भाटी ने नरेश भाटी की हत्या का जाल बिछा दिया और जैसे ही नरेश भाटी गांव की पुलिया के पास पहुंचा तो उसकी कार को चारों ओर से घेरकर दर्जनों गोलियां बरसाई गई, जिससे नरेश भाटी की मौके पर ही मौत हो गई थी। इसके बाद नरेश के भाई रणदीप ने गैंग की कमान संभाल ली और नरेश की हत्या का बदला लेने के लिए सुंदर के भाई पटवारी समेत 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। वर्ष 2006 में पुलिस एनकाउंटर में रणदीप मारा गया था। इसके बाद गैंग की कमान नरेश के छोटे भाई रणपाल गैंग का मुखिया बन गया। इसके बाद नरेश भाटी गैंग का जानी दुश्मन अनिल दुजाना भी रणदीप गैंग में शामिल हो गया, जिसने कई बार सुंदर भाटी पर हमला किया, लेकिन कई बार सुंदर भाटी बच गया। काफ़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने सुंदर भाटी को गिरफ्तार कर लिया और सलाखों के पीछे डाल दिया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 3 पर नाम आता है कुख्यात गुज्जर गैंगस्टर बलराज भाटी का। बलराज भाटी मूलतः बुलंदशहर का रहने वाला है। क्राइम की दुनिया में आने से पहले बलराज भाटी दिल्ली पुलिस में आरक्षक था। नौकरी के दौरान ही एक हत्या की वजह से उसकी नौकरी चली गई थी। इसके बाद बलराज जुर्म की दुनिया में आ गया। बलराज भाटी को सुंदर भाटी का दाहिना हाथ माना जाता है। सुंदर भाटी इस समय जेल में बंद है। सुंदर भाटी गैंग का संचालन इस समय बलराज ही कर रहा है। सुपारी लेकर हत्या करना इस समय बलराज का मुख्य काम बन गया है। दोस्तों, बलराज भाटी को एक आम इंसान से गैंगस्टर बनाने में पप्पू कटार का भी मुख्य रोल है।
एक बार की बात है, गांव की जमीन विवाद में पप्पू कटार ने बलराज भाटी को बहुत मारा। इसके साथ ही पप्पू कटार ने बलराज पर झूठा केस लगाकर पुलिस के हाथों उसकी बहुत पिटाई करवाई। इस मार का बलराज भाटी पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। वह पप्पू कटार से बचने के बजाय उसने ठिकाने लगाने की सोचने लगा। इसी के साथ बलराज भाटी जुल्म की दुनिया में उतर गया। बलराज भाटी ने अपने दोस्त सोनू के साथ मिलकर अपनी पहली हत्या की सुपारी ले ली, लेकिन उनका शिकार उनकी गोलियों को चकमा देकर बच निकला। वर्ष 2007 में बलराज पर हत्या के प्रयास का पहला मुकदमा दर्ज हुआ और इसी मामले में बलराज भाटी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। जेल में बलराज की मुलाकात कुख्यात सुंदर भाटी से हुई और दोनों में दोस्ती हो गई। सुंदर भाटी ने बलराज को सुपारी की सारी बारीकियां बताई। जेल से छूटने के बाद बलराज ने सिकंदराबाद के एक आदमी की सुपारी लेकर हत्या कर दी। हत्या के 3 साल बाद बलराज चुप रहा, लेकिन वर्ष 2012 में एक बार फिर बलराज का नाम सुर्खियों में आया जब उसने अपने पुराने दुश्मन पप्पू कटार को उसकी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद बलराज भाटी जुल्म की दुनिया में घुसता चला गया। उसका अगला शिकार बना खूंखार अपराधी नंदू उर्फ रावण। उसके कुछ दिनों तक चुप रहने के बाद जून 2014 में बलराज भाटी का नाम फिर सुर्खियों में आया, जब नोएडा में हुई भाजपा नेता विजय पंडित की हत्या में बलराज गैंग का नाम आया। बलराज भाटी हर बार पुलिस को चकमा देकर निकल पड़ता है। सरकार ने बलराज भाटी की गिरफ्तारी पर 5 लाख का इनाम भी घोषित किया हुआ है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 2 पर नाम आता है कुख्यात गुज्जर गैंगस्टर सूबे गुज्जर का। सूबे गुज्जर हरियाणा के बाढ़ गुज्जर का निवासी है। सूबे गुज्जर का गुरुग्राम ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों में 30 से अधिक आपराधिक मामलों में दर्ज है। वर्ष 2018 के दौरान गांव मानेश्वर निवासी सुमेर यादव नंबरदार की हत्या में भी इसकी भूमिका सामने आई थी। इससे पहले गांव तरारपुर के पूर्व सरपंच संजय प्रधान की हत्या में भी सूबे गुज्जर का नाम सामने आया था। अपनी वारदातों के चलते हरियाणा सहित कई राज्यों की पुलिस के लिए गैंगस्टर सूबे गुज्जर सिरदर्द बना हुआ था। फिलहाल सूबे गुज्जर को हरियाणा का सबसे कुख्यात गैंगस्टर माना जाता है। सूबे गुज्जर पर हत्या के प्रयास, फिरौती, रंगदारी, लूट सहित कई मामले दर्ज हैं। सूबे गुज्जर को पकड़ने के लिए कई सालों से गुरुग्राम पुलिस और क्राइम ब्रांच की सभी टीमें लगी हुई हैं। पुलिस ने सूबे गुज्जर पर 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ है। इससे पहले फरवरी 2019 के दौरान उसकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की गई थी, जिसमें परिवार वालों ने इसे स्टे ले लिया था। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 1 पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर पपला गुज्जर का उर्फ विक्रम गुज्जर का। पपला गुज्जर हरियाणा के रेवाड़ी जिले का निवासी था। हरियाणा पुलिस ने इस पर 5 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। दोस्तों, आपको बता दें कि इसने अपने गुरु शक्ति गुज्जर का बदला लेने के लिए जुल्म की दुनिया में कदम रखा था। इसके बाद इसने अपने दोस्त वीरेंद्र के साथ मिलकर 4 हत्याओं का इल्जाम दिया था। पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी। फरवरी 2016 में एक गुप्त सूचना के आधार पर इसे गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तारी के समय इसके पास से 2 पिस्टल प्राप्त हुई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि सितंबर 2017 को पुलिस पपला गुज्जर को खैरोली महेंद्र कोर्ट में पेशी के लिए लेकर गई थी। पेशी के दौरान यह पुलिस को गोली मारकर फायर करके यह फरार हो गया। इस गोलीबारी में 4 पुलिसकर्मी गोली लगने से घायल हो गए। दोस्तों, आपको बता दें कि कोर्ट के बाहर पहले से ही एक दोस्त मोटरसाइकिल लेकर खड़ा था। जैसे ही पपला आया, वह पपला को बैठाकर फरार हो गया था। इस घटना के 1 महीने बाद ही पुलिस ने पपला के दोस्त पवन को गिरफ्तार कर लिया था, जिससे पपला को भगाने में अहम भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों, ये थे टॉप 10 गुज्जर गैंगस्टर इन इंडिया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।